Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic theorems on triangles and उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी प्रूव दैट sides opposite to equal angles of a triangle are equal और इसमें एक और चीज आ सकती है, पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये वाली थ्योरम हमारी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स कह सकते हो, कन्वर्स है। क्लियर? इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको भी प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं। अब मैंने फिगर इसमें भी सेम रखी हुई है, फिगर चेंज इसलिए नहीं करी, रीजन ये कि मैं इसको एंगल बाइसेक्टर से भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपना एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल किया था, या फिर मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ए से रूल लगा के, मेरे को मेन कॉन्ग्रेंसी करनी है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना। अब मैं वो कोई भी रूल अप्लाई करके करूं या कोई भी कंस्ट्रक्शन वैलिड कंस्ट्रक्शन करके करूं, मेन चीज ये है कि मेरे को जो भी अपने पॉइंट्स लिख रहा हूं, मेरे को वो पॉइंट्स का प्रूफ देना है, और वो प्रूफ मेरे को यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि मैं किस पॉइंट के लिए क्या लिख रहा हूँ और क्या यूज कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो इसको करने के भी 2-3 वेज हैं। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरम होगी या कुछ भी होगा ज्योमेट्री का, तो उसको करने के बहुत सारे वेज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूज कर रहे हो और आप क्या सोच के इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने पॉइंट को। मेन चीज ये है कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर वैलिड प्रूफ और एविडेंस दोनों देना होगा थ्योरम के अंदर, तो ही वो प्रॉपर मानी जाएगी और एक्सप्लेनेटरी मानी जाएगी कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं भी इसको अभी तो सेम कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं इसको आपको एक और वे से भी करके दिखाऊंगा जिसमें डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करूंगा, बट मेरा आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो अभी मैं इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर का यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस थ्योरम के अंदर किया था। तो इसमें भी मैंने जब इसमें एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किया, गिवन टू प्रूव मैंने लिख दिया है कि गिवन है मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, और इसके अंदर मेरे को प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC। रीजन, एंगल B के ऑपोजिट AC है और एंगल C के ऑपोजिट AB है, तो मेरे को इन दोनों को प्रूव करना है इक्वल। कंस्ट्रक्शन, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन मैंने भी बता दिया कि मैंने क्या किया है। AD एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पर मैंने नेमिंग कर रखी है ऑलरेडी एंगल 1 और एंगल 2 की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन के ये कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने लिख दिया है। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ AD जो मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया उससे मेरे पास दो ट्राइंगल्स बने, एक ABD और एक ACD, ये मैंने नेमिंग कर दी है। तो अब इसके अंदर मैं ले रहा हूँ सबसे पहली पॉइंट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन, जो मेरे को गिवन है। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जो मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन, या आप ये भी लिख सकते हो कि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन कंस्ट्रक्शन। क्लियर? 2 पॉइंट मैंने लिख दिए। एंड थर्ड पॉइंट मेरे पास वही है AD इक्वल्स टू DA कॉमन साइड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AD इक्वल्स टू DA कॉमन साइड। तो इससे मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को अपने ट्रायंगल के अंदर देखूंगा कि ये कौन सी रूल को वेरीफाई कर रहे हैं। तो एंगल B एक एंगल हो गया। अच्छा, मैंने 2 एंगल और एक साइड लिखी हुई है, ठीक है, 2 एंगल और एक साइड लिखी हुई है। तो मैं 2 एंगल और एक साइड वाली कौन कौन सी होती है, मेरे पास ASA होती है और एक मेरे पास AAS होती है। 2 एंगल और एक साइड वाली ये होती है। ASA जो होती है, ASA के अंदर मेरे पास 2 एंगल्स के बीच वाली साइड होनी कंपलसरी है, क्योंकि ये साइड को इंक्लूडेड साइड बोलते हैं बिटवीन 2 एंगल्स। और यहाँ पर ये वाली जो मेरे पास है AAS, इसके अंदर मेरे पास कोई भी 2 एंगल्स हो और उससे सेपरेट भी साइड हो सकती है, अब वो कोई भी साइड हो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एक एंगल B लिखा है और एक एंगल मैंने 1 लिखा है। तो B और 1 के बीच की साइड AB है, B और 1 के बीच की साइड AB है, जो मैंने अपने पॉइंट के अंदर नहीं लिखी है, तो मैं ASA का यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट बचा, मेरे पास बचा AAS का यूज करना बचा। और तीसरी साइड मैंने जो पॉइंट लिखा था तीसरा, वो AD इक्वल्स टू DA लिखा था। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि ट्रायंगल ABD इज
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय AAS रूल और कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। तो ये मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT। CPCT की फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दी थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर मेरे पास आ गया AB इक्वल टू AC, मेरे को यही प्रूव करना था। और जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस क्लियर। तो मेरे पास आ गई ये वाली थ्योरम का प्रूफ भी। इसके अंदर मैंने अभी एंगल बाइसेक्टर का यूज किया और इसको प्रूव कर दिया। मैं इसी तरह से इसके अंदर एक और अलग कंस्ट्रक्शन करके इसको फिर प्रूव करके आपको दिखाता हूं। तो इसके अंदर मैं अभी AD को एंगल बाइसेक्टर की जगह बना देता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और जहां पे एंड होती है वहां पे 90 डिग्री बनाएगी, जैसे ये बना हुआ, और जहां पे ये टच होगी जिस भी साइड पे, उस साइड के टू इक्वल पार्ट्स कर देगी, यानी कि बाइसेक्ट कर देगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब 90 डिग्री बनाएगी, बाइसेक्टर वर्ड का मतलब कि ये जो यहाँ पे ये साइड पे खत्म होगी जिस साइड पर भी, उस साइड के दो इक्वल पार्ट्स कर देगी। तो अब मैं अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर लाइन चेंज कर दूंगा, ये पूरी, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये हट जाएगा, दोनों पॉइंट हट जाएंगे और ये हट जाएगा, बाकी मेरा सेम रहेगा सब कुछ। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब ऐसे लिखो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मैंने AD को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो उससे मेरे पास क्या पॉइंट आ गया, इससे पॉइंट आ गया मेरे पास BD इज इक्वल टू DC, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा मेरे पास ये दोनों 90 डिग्री के एंगल आ गए, क्लियर। अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एंगल B इक्वल टू एंगल C था, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। ADB ये रहा एंगल 1 और एंगल 2, इसको मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, 90 डिग्री ईच। और तीसरा मैंने करा BD इक्वल टू DC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन BD इक्वल टू DC। अब मैंने दोनों पॉइंट्स का यूज कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर वर्ड का भी यूज कर दिया, जहां पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2, और मैंने बाय कंस्ट्रक्शन ये वाला भी यूज कर दिया, बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग भी यूज कर दिया मैंने इसमें। तो मेरे पास पिछली बारी एंगल बाइसेक्टर था, इस बारी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो मेरे पास फिर से 3 पॉइंट आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं अपने ट्रायंगल में देखूंगा। देखो मैंने एंगल B लिया और मैंने एंगल 1 लिया और फिर इन दोनों के बीच की साइड ली BD। जब दो एंगल्स और उनके बीच की साइड ले लेते हैं तो वो कौन सी कंडीशन बन जाती है, ASA, जिसमें हमारे पास इंक्लूडेड साइड होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय ASA रूल, एंड जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा AB इक्वल्स टू AC बाय CP CT। और जब कोई भी दो ट्रायंगल्स किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली थ्योरम को भी इस कंस्ट्रक्शन से कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। अगर मान लो आपने ये कंस्ट्रक्शन करी और आपको कोई रूल नहीं लग रहा, बाय चांस नहीं लग रहा, आप जबरदस्ती उसके अंदर रूल अप्लाई करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको मेन चीज ये आपको हर चीज का प्रूफ लिखना है कि आपको रीजन लिखना है कि आप कौन सी चीज क्यों यूज कर रहे हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजंस। आप करेक्ट रीजन देंगे आपका आंसर करेक्ट है, आप रॉन्ग रीजन देंगे आपका आंसर रॉन्ग है, क्लियर। तो
हम इस थ्योरम को या एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स को किसी भी वे से कर सकते हैं। क्लियर? एंड अब इससे रिलेटेड या फिर कोई और रिलेटेड क्वेरी आपके पास है किसी भी टॉपिक से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।